सिद्धि साहिब नमो नमो सिद्धि साहुलम नमो नमो सिद्धि साहुलम तिथिरे तसहाई वीर पछिने बंदे सबे सबड़ हरे सिद्धि से नमन सामी नमोरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सब साहुलम। अंतातीत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की वर्तमान शासन नायक वर्धमान स्वामी की 1008 लीलाएं भगवान श्री आदिनाथ पार्श्वनाथ स्वामी की परम पूजनीय आचार्य भगवान 108 गुणभद्र स्वामी की परम पूजनीय दीक्षा शिक्षा प्रदाता आचार्य भगवान विशेषकर विशुद्ध सागर जी महाराज जी की सिद्धांत शास्त्र की हम सभी श्री आदिनाथ स्वामी के श्री चरणों में शिव श्री की प्राप्ति के लिए श्री जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। श्लोक क्रमांक आत्मानुशासन जी ग्रंथ में श्लोक क्रमांक 9 में आचार्य गुणभद्र स्वामी सुख का क्रमिक कारण और अरहंत को शरण की व्याख्यान कर रहे हैं। शरण अर्थात इससे पापों की रक्षा हो। संसार में 4 ही शरण हैं, अरहंत, सिद्ध, साधु और धर्म। अरहंत के द्वारा कहा गया धर्म। ये संसारी प्राणी इसकी मोह दशा जिसको बोलते ना मोह महामद पियो अनादि, ये मोह की मदिरा पिए बैठा है। कहता जरूर है कि हम शराब नहीं पीते, तुम मोह की शराब तो पिए बैठे। विचारणीय विषय है। क्या हो गया? कोई बात नहीं। अब इसको रहना ही नहीं आता तो मुझसे कितना ही कहो शांत रहो, वो कह रहा है। चले आगे देखते। मोह महामद पियो अनादि, बहुत गंभीर विषय, बहुत ध्यान से सुनना है कि मैं ये कर क्या रहा हूं। मुझे जन्म लिया था, मैंने जन्म लिया था। जन्म लेने के पश्चात मुझे जन्म मरण से रहित होने का प्रयास करना था, पर मैं संसार में पुनः जन्म लेने का प्रयास कर रहा हूं। विचारणीय विषय है। शास्त्रों में अनेक शास्त्र हैं, चाहे प्रथमन योग उठा लेना, कर्णन योग, चरणन योग, द्रव्यन योग, कहीं भी नहीं लिखा स्त्री शरणम पबज्जामि, कहीं लिखा है धनम शरणम पबज्जामि, कहीं लिखा है धान्यम शरणम पबज्जामि, गृहम शरणम पबज्जामि, कहीं लिखा है। विचार करना, ये हमारी मोह की मदिरा जो पी रखी है, ये हमारी भूल है कि नहीं? अर्थात मैं बार बार उस राह पे जा रहा हूं जहां मुझे मंजिल मिलना ही नहीं है। विचारणीय विषय है। 4 ही शरण हैं, अरहंत, सिद्ध, साधु और धर्म। और मैं किसको शरण मान लिया? ये बहाने देते देते अनादि काल बीत चुके। हमारी पत्नी का क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारा घर कैसे चलेगा।
अरे आज इतने सारे देश में दिगंबर श्रमण है, कितने आकाश से टपके, एक भी नहीं। इन्होंने घर में रहने का, घर का त्याग किया। इनके घर चल रहे कि नहीं चल रहे, जाओ देखा। ऐसे ऐसे श्रमण हैं, मैं आपको बताऊं देश में, जो अपने घर के एक लौता बेटा, एक लौता, और माता पिता फिर भी छोड़ के चले गए। ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने शादियां की। अब देखो, शादी वाले बहाना मत देना कि महाराज जी युवाओं के तो ना आगे पीछे कोई, हमने इतना आडंबर बना लिया, ये कर लिया वो कर लिया। तो भैया 24 तीर्थंकर में बाल ब्रह्मचारी कितने थे, अपने सिंगल मंदिर में ऊपर ही बने, उनको देखा करो। 5 थे और 19 कौन थे? 19 कौन थे? शादीशुदा थे। जब मतलब ये समझ में नहीं आ रहा कि वे ज्यादा मोही थे कि आज का प्राणी ज्यादा मोही है। जब उन्होंने इतनी बड़ी संपदा का त्याग कर दिया, ये एक एक माले के घर नहीं थे, कितने बड़े बड़े माले के घर थे। बताओ, इनको इतने बड़े घरों में इतनी दास दासियां, नौकर चाकर, संपदा, कोटि 18 घोड़े छोरे 84 लाख हाथी, अरुण कुमार के हाथ एक गधा भी नहीं है। विचारणीय विषय है। वस्तु कभी नहीं कह रही मैं तेरा हूं, तू ही लगा उसके पीछे, तू मेरा तू मेरा तू मेरा। ये मोह है कि नहीं? और भगवान से आके बोलते हो हे भगवान मोक्ष दिला दो, निराबाध सुख। जहां बाधाएं हैं वहां निराबाध सुख की प्राप्ति कैसे हो? अब इसको मीठा गुलाब जामुन खाना है और पानी में तल रहा है। महेश जी, शक्कर थी नहीं इसके घर में, और इसको तलना था, गुलाब जामुन गीला करना था, तो गुलाब जामुन बना लिए मावा के और कढ़ैया में पानी डाल दिया और ये तल रहा उसको। कहां से मीठा स्वाद आया? विचारणीय विषय है। ये संसार में रहकर, विषय कषाय में अपने आप को जीव रहकर सुख प्राप्ति चाह रहा है। यहां आचार्य महाराज वही बार बार समझा रहे हैं आत्मानुशासन में, सुख का कारण किसको कह रहे हैं? अरहंत भगवान को। सुख का कारण किसको बताया? अरहंत भगवान को। अर्थात क्रम देखें, बहुत अच्छा श्लोक है, अद्भुत श्लोक है, हाथ जोड़े। श्लोक क्रमांक आत्मानुशासन का 9 नंबर का अपन पढ़ रहे हैं। सर्वा प्रेप्सति सत्सुखाप्ति मचिरात् सा सर्वकर्म क्षयात् सद्वत्ता सचतच्च बोधनियतम सोप्यागमात् श्रुते सा चाप्ता सच सर्वदोष रहितो रागादय यस्ते प्रतः तम युक्ता सुविचार सर्व सुखदम संताशयं तुष्यै। आचार्यों ने श्रावकों के लिए क्या क्या नहीं किया। छंद शास्त्र पढ़े, ये शार्दुल विक्रीडित छंद कहलाता है। उस छंद में ये पूरा स्रोत लिखा गया है। देखें क्या लिखा आचार्य महाराज क्या करें? सर्वा यानी सब, सभी संसारी प्राणी अचिरात अति शीघ्र ही, जल्दी क्या चाहते हैं? सत सुखाप्ति प्रेप्सति, सच्चे सुख की प्राप्ति चाहते हैं। कौन से सुख की? सत्य, झूठे सुख की नहीं। ये जो स्त्री वासनाओं से, पुरुष वासनाओं से सुख मिल रहा है, ये झूठा सुख है। रोटी खाते हैं, आदि भोजन करते हैं, ये झूठा सुख है। इन सब से नहीं, किसी का सम्मान मिल जाए थोड़ा प्रसन्न हो गए, ये झूठा सुख है। कितनी देर का? क्षणिक। सर्व कर्म क्षयात्, उस सुख की प्राप्ति के लिए क्या करना पड़ेगा? वो कब मिलेगी सुख की प्राप्ति? संपूर्ण सर्व कर्म क्षयात्, सर्व कर्म के क्षय से मिलेगी। और सर्व कर्मों का क्षय कब होगा? सत्वृत्तात्, सम्यक चारित्र से। सम्यक चारित्र से होता है। और सम्यक चारित्र कब होगा? बोध नियतम, सम्यक ज्ञान पूर्वक। तो वे महान पुण्यात्मा जीव है जिनका मन करता है कि चलो देखना सुन आए, जिन वाणी सुन आए। क्योंकि कर्म क्या लिखा है? सम्यक ज्ञान सुनेंगे तो मन करेगा हाँ कुछ जीवन में गड़बड़ तो
चल रही है, चलो त्याग करें। सम्यक ज्ञान सुनेगा तो सम्यक चरित्र धारण करेगा, सम्यक चरित्र धारण करेगा तो क्या होगा? सर्व कर्मों का क्षय होगा, और सर्व कर्मों का क्षय होगा फिर क्या होगा? शीघ्र ही मोक्ष की प्राप्ति मिल जाएगी। अर्थात और देखिए क्या लिखा है, सा अपि आगमात, वो सम्यक ज्ञान किससे होता है? आगम ज्ञान से। तो अपन यहां क्या सुन रहे हैं? ग्रंथ आत्मानुशासन का वाचन सुन रहे हैं। ये कौन सा ज्ञान है? आगम ज्ञान। कुछ ऐसे भी लोग हुए जिन्होंने आगम कह दिया, आत्म वचनादि निबंधन मर्थ ज्ञानम आगम। आगम की परिभाषा सुन ले आप। कभी कोई आपसे पूछेगा तुम्हारी आगम क्या होते हैं? जैन हो, आगम आगम कहते हो, आगम क्या होता है? परीक्षा बुद्धि सूत्र में आचार्य माणिक नंदी जी ने सूत्र दिया है, न्याय का ग्रंथ है। आप्त वचनादि निबंधन मर्थ ज्ञानम आगमा। आपके द्वारा जो कहे गए वचन हैं, जो निबंधन किए गए अर्थ हैं, उसको हम आगम कहते हैं। कुछ लोगों ने ऐसा विपर्यास किया, मैं आपको क्या बताऊं। दो सफेद कपड़ा पहन के टीवी पे महिलाएं आती हैं, अंग्रेजी झाड़ती है, देखा होगा आपने। जिनवाणी चैनल, पारस चैनल पे दो महिला आती है सफेद साड़ी पहन के। इनका जो सिद्धांत है, इन्होंने एक दिन क्या बोला? बोले जैनी लोग बोलते हैं नमो लोए सर्व साहुरम। उसमें क्या लिखा है? लोक के सभी साधुओं को नमस्कार। तो जैनी लोग क्या कर रहे हैं? सबको नमस्कार कर रहे हैं। तो देखो भैया, हमारे पास एक ग्रंथ नहीं है, हमने यहां क्या कह दिया? लोक के सभी साधुओं को नमस्कार हो। अब साधु की परिभाषा हम दूसरे ग्रंथों से भी खोजेंगे। लोक के सब साधु में लोटाधारी, सोटाधारी, भगवा कपड़े वाले, ये मठाधीश लोग हमारे इसमें नहीं है। क्या लिखा है? विषयाशा वशातीतो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपोरक्ता तपस्वी सपशत। विषयों की आशा नहीं जिनके साम्य भाव धन रखते हैं। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं। सुख समूह को सुख दुख, नहीं बहुत से लोग आते नहीं तो उनका चलता महाराज का दुख मिलेगा, तो परिभाषाएं बदल दी लोगों ने। कितनी अच्छी व्याख्या लिखी है, सोचो तो। विषयों की आशा नहीं जिनकी, कोई विषयों की आशा नहीं होती। लिखा भी है स्पर्शन इंद्रिय निरोध, रसना इंद्रिय निरोध। कठोर मिल जाए तो ठीक, सरस मिल जाए तो ठीक, नीरस मिल जाए तो ठीक, कोई गाली दे तो भी समता, कोई प्रेम दे तो भी समता। साम्य भाव धन, साम्य भाव रखते हैं, शांत परिणाम, प्रशम भाव। निज पर के हित साधन में सुबह कमरा में बैठे थे तो सामयिक कर ली, निज का उपकार कर लिया, फिर ध्यान कराने पहुंच गए तो पर का उपकार कर लिया। निज पर के हित साधन में, अभी अपना स्वाध्याय करके आ गए, अपना उपकार कर लिया, अब आपको स्वाध्याय करा रहे तो पर का उपकार कर दिया। निज पर के हित साधन में निष्दिन तत्पर रहते, निष्दिन। एक गृहस्थ की तो दुकान की छुट्टी हो सकती है, मंगलवार हो चाहे रविवार हो, साधु की कोई छुट्टी नहीं है। 4 समय सामायिक करना है तो करना ही है, 3 समय प्रतिक्रमण करना है तो करना ही है, 3 समय सामायिक, 4 समय स्वाध्याय करना है तो करना ही है, प्रतिक्रमण करना है, स्वाध्याय ध्यान करना है तो करना ही है, कोई छुट्टी नहीं। गृहस्थ को कभी कभी लगता है कि हम ज्यादा बिजी हैं, व्यस्त हैं, और साधु दिन भर फुर्सत में कोई काम ना कोई धाम। ऐसा नहीं है भैया, साधुओं के पास बहुत काम रहते हैं तो समय निकाल के श्रावक को देना पड़ता है। तो क्या लिखा? निष्दिन तत्पर रहते, स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद के, खेद नहीं करते। जो 22 परिचय जय लिखा है ना, उसमें लिखा है प्यास लग रही है, हाय हाय पानी कम मिलेगा, बाप रे जल्दी पानी पिला दो, बहुत प्यास लग रही है। पिपासा परिचय जय करते था। परिचय जय की परिभाषा ही है
भूख की वेदना को शांत भाव से सहना, इसको बोलते क्षुधा परिचय जय। प्यास की वेदना को शांत भाव से सहना, पिपासा परिचय जय। दंश मशक आदि की वेदना को शांत भाव से सहना। चल रहे हैं, कांटा लग गया, पत्थर लग गया, शांत भाव से सहना। ये कभी विचार नहीं करते, पता कैसे आदमी है, कोई भी रोड में घुसा दिया, अरे रोड उसने थोड़ा बनाई है, रोड तो सरकार ने बनाई है, सरकार की रोड है, व्यक्ति बीच में क्या करे बेचारा। अब मार्ग पड़ा ही है तो जाना ही है, जाना है तो जाना ही, निकलना है तो निकलना ही पड़ेगा। एक ब्रह्मचारी जी आए थे जयपुर से, बहुत पहले की बात है, लगभग हमको लगता है 2011-12 की बात होगी। अब आचार्य महाराज रुकते हैं गर्मियों में खेतों में, उनका निश्चित रहता है जैसे माना ये स्कूल भी होगा ना तो विद्यालय में नहीं रुकेंगे, खेत में रुकेंगे। तो क्या हुआ कि गर्मी का मौसम था, शाम को लगभग बज गए होंगे 6-7, और त्यागी जी उसी दिन आए थे बैरागी बन के। तो क्या हुआ कि खेत में रुक गए, आचार्य महाराज का पाटा थोड़ा सा दूर लगा देते थे, साधुओं के पाटे ऐसे लाइन से, बड़े साधु छोटे साधु सामने। अब वो ब्रह्मचारी, अब रात को जब वो खेत में रुके तो ये कीड़े, ये कांटे, अब वो बेचारा, हम लोग देख रहे हैं वो ऐसे ऐसे घूम रहा था खेतों में, ऐसे ऐसे घूम रहा था। तो घूमते घूमते वो बेचारा क्या किया उसने, सुबह हुई, महाराज मैं जा रहा हूं, चला गया। एक ऐसी एक श्रावक थे छत्तीसगढ़ के, लड़का था 20-25 साल का। आचार्य महाराज बताते थे कि वो क्या बोलता था, जब आचार्य महाराज उस समय मुनि थे, तो एक बार बिहार चल रहा था, 2-3 साधु होंगे, तो वो बोलता है, बोल देखो महाराज जी, साधुओं को जंगल में रहना चाहिए, आजकल साधु गलत कर रहे हैं, सिटियों में रहने लग गए, धर्मशालाओं में रहने लग गए। साधु को देखो पहले भी ऐसे ही होता था, लोग तीर्थंकर मुनि वगैरह जो होते थे वो आते थे, आहार करते थे नगरों में और जंगल चले जाते थे। तो महाराज जी गलत हो रहा है। आज ऐसे कुछ नहीं, उन्हें तो पढ़ रखा था शास्त्र में, वर्तमान में जंगलवास निषेध है, जंगल में साधु रह नहीं सकते, क्योंकि त्रस्त जीवों की उत्पत्ति इतनी अधिक हो चुकी है, जंगलवास में जीव घात हो जाएगा, असंयम का पालन होगा। आज ऐसे कुछ नहीं बोले, मौन बोले, मुझे मालूम है बेटा, भी तुझे प्रैक्टिकल दिखाऊंगा थोड़ी देर बाद, तू रुक। तो थोड़ी ही देर बाद विलंब हो गया, रात हो गई और जंगल में निवास मतलब रात्रि विश्राम हो गया। पाटे का खत आई नहीं। अब महाराज को तो मिल गई शिला, तो वो शिला पे बैठकर अपने सामायिक पे बैठ गए। फिर कुछ देर में रात में आ गए पाटे, तो पाटे आए तो आचार्य महाराज जो भी तो सब मुनि थे, संघ आदि पूरा सो गया। अब क्या हुआ, वो लड़का रात में वही जंगल में, अब जैसी थोड़ी सी रात हुई उसको शेर के दहाड़ की आवाज सुनाई पड़ी। अब वो घबराया, अच्छा रात में जहां रहा वो तो चींटियां मीटियों का बाहुलता होगी, उड़ने वाले कीड़े होंगे, तो उसके शरीर पे पूरे चिपक गए। सुबह हो गई, फिर बिहार प्रारंभ हुआ। अब वो कहता है, अरे महाराज साधुओं को सिटियों में ही रहना चाहिए, जंगलवास अच्छा नहीं है, सही नहीं है। तो बोले क्यों, हो गया, समझ में आ गई कैसा होता है। इसे देखें, साधु चौके में रबड़ी भी खाएं तो ये मत सोचना कि क्या आनंद का जीवन चल रहा है। बिहार में देखो, जब 40 डिग्री टेम्परेचर होता है और जब एक अंतराय आता है और उसके बाद देखो संगम में तो बिहार बहुत तेज होता है, सबको पता है। एक साल में आचार्य महाराज का लगभग 2-2,500 किलोमीटर का बिहार को करते हैं, कभी कभी 2500 भी करते हैं, 3000 भी करते हैं। तो वहां तो ऐसी रहता है, जाओगे आहार करने और आहार करने गए, पलट दो कोई बात नहीं। सुबह बिहार करके आए हैं 15 किलोमीटर का, कितने 30, 35, 40 डिग्री टेम्परेचर में 15 किलोमीटर का बिहार करके आए मुनिराज। अंजलि बनाई, पहले ही जल में बाल, और फिर शाम को आपको 15 किलोमीटर का 20 किलोमीटर का बिहार करना है। रुकने का कोई काम होता नहीं है, क्योंकि जहां एक दिन भी रुके तो हो गया विघ्न, बाधा आ गई। तो ये साधुओं की कठिन साधना होती है, शीत में सहन करते हैं, साधना करते हैं, तो ये रहती है। वह भी कैसे, क्या लिखा है, बिना खेद जो खेद, क्योंकि इन साधुओं को पता है
हम जितना सहेंगे उतनी निर्जरा होगी। देखो श्रावकों के लिए तो बहुत अच्छा कर्म निर्जरा का समय आ रहा है और आ चुका। घर में यदि गर्मी लग रही है, पंखा मत चलाओ, अच्छी निर्जरा होगी। आधी घंटा सहन कर लो, 15 मिनट सहन कर लो, गर्मी लगे प्रतिज्ञा कर लो, अब मैं 5 मिनट बाद पंखा चलाऊंगा, 5 मिनट सहन करो। प्यास लगे, अब मैं 10 मिनट बाद पानी पीऊंगा। याद तो करो, जब साधु का अंतराय हो जाता है, साधु का उपास होता है, 24-24 घंटे बिना पानी के कैसे रहते हैं, और हमको तो सब कुछ मिल रहा। सहन कर लो। अरे 5 मिनट की साधना तो कर सकते हैं ना। चलो अब हम 5 मिनट बाद पानी पिएंगे, अभ्यास बढ़ेगा। 10 मिनट बढ़ाओ, 11 मिनट बढ़ाओ। कोई हमको, चलो आज हम नियम ले रहे हैं, कोई हमको ऐसे शब्द बोलेगा यदि हमको बुरे भी लगेंगे, हमको टीस भी लगेगी, शल्य भी हमारे अंदर होगी, हम 10 मिनट का मौन रखेंगे और दिन भर का ही मौन रखेंगे। आज किसी को जवाब देने का त्याग, जितनी माता है ना नियम लेती है, आज हम आओ नमक को त्याग, आज हम आओ शक्कर को त्याग, तो जे भी नियम ले लिया करो। आज हम आओ बहस करने को त्याग, आज हम किसी से बहस नहीं करेंगे। आज हम आओ बुराई करने का त्याग, आज हम किसी की बुराई नहीं करेंगे। देखें, बुराई करने से किसका आश्रम होता है, कौन बताएगा? दूसरे की बुराई करने से अशुभ नामकरण के आश्रम का कारण है। पढ़ रहे हैं वहां पे, सुन लो आप। तो देखो, वो भले बुरा है, आपकी दृष्टि में वो अच्छा नहीं है, आपको पसंद नहीं है, वो बुरा है, ठीक है, पर उसकी बुराई तो मत करो। बुराई करने वाला ज्यादा बुरा है, मुझे ऐसा लगता है। वो जो बुरा है वो तो कम बुरा है, पर बुराई करने वाला लगता है मुझे कभी ज्यादा बुरा है, क्योंकि इसको पता है कि आगम में क्या लिखा है, मैं बुराई करूंगा तो अशुभ नाम कर्म का मुझे बंद होगा, नीच गोत्र आदि का बंद होगा, फिर भी मैं बुराई कर रहा हूं। तो जो जानने के बाद भी गड्ढे में गिरे, वो लगता है ज्यादा बुरा है। इसलिए छोटा सा सूत्र याद करो। देखो, बहुत अच्छा सूत्र है, अपनी बात जो चली है मुनिराज की, अभी छंद पूरा करेंगे उसका, मेरी भावना का। कहो मत सहो, कहो मत सहो, सहो बहुत अच्छा सूत्र है। यदि जिनालय में भी कोई धीरे से कुछ टोक दे ना, या किसी ने कुछ कर दिया और आपका मन कर रहा है बोलने का, कहो मत सहो। घर में माना कषाय आ रही है, कहो मत सहो। ऐसा मन कर रहा है कि आज दाल में नमक नहीं है, और फट से कर रहा है, क्यों? खाना बनाना नहीं आता, नमक नहीं डाला तुमने आज। ऐसा भी भाव आए, तुरंत अपने आप को संबोधन दो, कहो मत सहो। तेरी चटोरी जीभ, तू 28 दिन से नमक के साथ खाना खा रहा है, और तुझे एक दिन महीने में नमक नहीं मिला तो तुझे तूफान आ गया। वो 28 दिन की साधना तूने एक दिन में पूरी खत्म कर दी। अभ्यास बढ़ाइए, कहो मत सहो। और क्या लिखा है? बिना खेद जो करते हैं, और अंतिम पंक्ति बोले, स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या, खेद जो करते हैं ऐसे ज्ञानी साधु जगत के। कैसे ज्ञानी? कैसे ज्ञानी? विषयों की आशा नहीं है जिनकी। ऐसे ज्ञानी साम्य भाव रखते हैं, ऐसे ज्ञानी शांत भाव से सहन करते हैं, ऐसे ज्ञानी, हर कोई नहीं, ऐसे ज्ञानी ये दुख समूह को हरते हैं। और ऐसे ज्ञानी नहीं है तो जो स्वयं दुखी रहते हैं, दुख समूह को क्या हारेंगे? विषय आशा वशाती, तो विषयों की आशा ने निरारंभो, आरंभ से रहित। अब तुम अपना आग लगा के रोटी चकिया बेलन कर रहे हैं, देखा ना, बहुत से लोग भगवाधारी वो गुफाओं में बैठ जाते हैं, वहां पे चूल्हा चक्की करते रहेंगे, कभी झाड़ू लगाते रहेंगे। अब तुम आरंभ सारंभ में लगे हो तो तुम स्वयं ही अपने दुख नहीं मिटा पा रहे, दूसरे का दुख मिटाओगे। निरारंभो परिग्रह
परिग्रह रहित, ज्ञान ध्यान तपोदत्ता। किस में लीन रहते हैं? ज्ञान ध्यान तप। तपस्वी, वे तपस्वी कहलाते हैं। तो ऐसे बनो। इसलिए आचार्य महाराज क्या करें यहाँ पे, तो वो किससे होगा सम्यक ज्ञान? आपको आगम ज्ञान से, श्रुते। और आगम ज्ञान किससे होता है? द्वादशांगमय दिव्य ध्वनि के माध्यम से आगम ज्ञान होता है। तो ये क्या चल रहा है यहाँ पे? भगवान की दिव्य ध्वनि, सच वह दिव्य वाणी किसकी है? आप तात अर्थात वीतराग सर्वहितोपदेशी के मुख से निकली हुई है। क्या बोलते हैं? तीर्थंकर की ध्वनि अंग रचे चुनी ज्ञान। तीर्थंकर की ध्वनि गणधर ने सुनी। सोचो तो, देखिए योग्य वस्तु होगी तो कार्य होगा। इष्टोपदेश जी का दूसरी गाथा आपने पढ़ी होगी। योग्योपादान योगेन दिशदा स्वर्णता मता द्रव्यादि स्वादि संपत्त बात्मनोप्यात्मता मता। क्या लिखा है? योग्य उपादान, योग्य उपादान। यदि घर में आटा नहीं है तो बाहर पड़ी मिट्टी से पूड़ी नहीं बनेगी। पूड़ी किससे बनेगी? आटे से। योग्य उपादान होना चाहिए। यदि कोई बंध्या स्त्री है, उसके साथ कितने भोग विलास करना, कितने भोग विलास करना, संतान उत्पत्ति नहीं होगी। कोई नपुंसक है, वो कितने ही चाहे, कितनी चाहे, संतान उत्पत्ति नहीं होगी। तो क्या लिखा है? योग्य उपादान। इसलिए क्या बोल रहे हैं? देखिए यहां भी क्या लिखा है? वितराग के मुख से। अब सोचें, जब भगवान की वाणी नहीं खिल रही थी तो सौधर्मेंद्र को चिंता हुई। क्या उनकी सभा में साधु नहीं थे? बहुत सारे थे, पर योग्यता किसी में नहीं थी कि उनकी वाणी को झेल सके। पर जब उसको चिंता हुई सौधर्मेंद्र को, तो उसने वृद्ध का भेष बनाकर और गौतम स्वामी के पास, जो मान में था, उसके पास गया। जब उससे कोई श्लोक का अर्थ पूछा तो वो मान में आ गया, उसको पता नहीं था। बोले नहीं, हम तुम्हारे गुरु को ही बताएंगे, तुम्हारे गुरु का है। और बोले देखो, यदि नहीं बता पाए उनकी शिष्यता को ग्रहण करना पड़ेगा। चला गया मान में, मान स्तंभ हो गया, मान स्तंभ हो गया। मान स्तंभ को देख के मान स्तंभ हो गया और जाकर शिष्यता स्वीकार कर ली। 500 शिष्य मिले साथ में पीछे वाले। उधर भाई गया, वायुभूति अग्निभूति, वो भी पहुंचे। तो 500 एक दिन में 1503 शिष्य भगवान महावीर स्वामी को मिले थे। वो कहलाती है वीर शासन जयंती। तो चातुर्मास लगने के एक आध दिन बाद जो आती है, सोचें कितनी बड़ी बात। तो यहां कोई क्या लिखा है? वो आप्त के मुख से निकलती सच। वह आप्त कैसे हैं? सर्व दोष रहिता। सर्व दोष रहिता। दोष कितने? 18। क्षुत्तर्णा भीरु रोसो रागो मोहो चिंता जरा रुजा मिच्चु सेदम खेद मदोरई बिहिम्मे डिद्दा जनु बेगो। रत्नकर्ण में भी एक गाथा आती है। क्षुत पिपासा जरातंक जन्मांतक भय स्मृया ना राग द्वेष मोहास्य यसात च प्रकृत्यते। तो इसमें कुछ दोष कम है। ये जो गाथा हमने बोली क्षुत्तर्णा भीरु रोसो, ये नियम सार जी की गाथा है। उसमें से आप लोग ढूंढ लेना, मुझे लगता है लगभग 6 या 7-8 नंबर की गाथा वहां पे है। इसमें पूरे दोष गिनाए है। क्षुधा, पिपाशा, डर, रोष, राग, मोह आदि ये सारे दोष हैं। तो इसलिए किसी को दोष मत दो, क्योंकि तुम निर्दोषी तो हो नहीं। ठीक है, उसमें कुछ दोष हैं और तुम्हारे अंदर कुछ दोष है, दोनों ही दोषी हो। तो काय को एक दूसरे को दोष दे रहे। घर में कभी कभी हो जाता, झगड़े हो जाते हैं। माता ने कुछ कहा, सासू ने कुछ कहा, जेठानी कुछ कह रही, कोई कुछ कह रहा, एक दूसरे को दोष देके अपनी सेखी भगाड़ रहा है। हम बहुत अच्छे। क्या लिखा है? सर्व दोष रहिता। तो भैया उसमें हाथ जोड़ लो, अपने आप को समझाओ कि नहीं भैया देखो, तुम भी दोषी, हम भी दोषी,
तुम्हारे अंदर जे वाले ऐब है, हमारे अंदर जे वाली, अपन दोनों एक से भाई भाई आओ गले मिले, तो सामंजस्य बैठेगा। और कहीं किसी को ज्यादा दोष देने का विचार करो, ये आगमिक व्याख्यान यदि हम नहीं समझेंगे, जो अनपढ़ होते हैं ना, अनपढ़ पगले, ये एले ठेले पगड़े लड़ते हैं, और जिनके अंदर ये आगम ज्ञान होता है, जो ये सब तत्वों को समझते हैं, वो लोग सम्यक दृष्टि बन जाते हैं। प्रशम भाव, तो जितनी माताएं हैं ध्यान दें, कभी घर में लड़ने का भाव आए, किसी को दोषारोपण करने का भाव आए, तो अपना सामायिक करो, जब मैं स्वयं दोषी हूं, क्या दोषारोपण कर रहे इसको, क्या कह रहे इसको, हम भी तो दोषी हैं, तो भैया एक काम करो, मेहनत तो करना ही है, तो यदि किसी से लड़ोगे तो मेहनत तो होगी, तो एक काम करते हैं, उसको दोषवान कहने की अपेक्षा हम ऐसा पुरुषार्थ करते हैं कि हम निर्दोषी कहलाएं। तो देखिए, दो प्रकार के व्यक्ति होंगे, एक क्या करेगा, लड़ने में समय बर्बाद कर देगा, और दूसरा क्या करेगा, चलो एक काम करो, माला ले लो और बैठ जाओ माला लेके, तुम चिल्लाते रहोगे क्या करने, बैठ जाओ माला लेके। ये कौन कर पाएगा, जिसके अंदर बदले की भावना नहीं होगी। ये तो आदमी तो ऐसे हैं, अपने पत्नियों को नहीं छोड़ते, आदमियों ने पत्नियों के ऊपर हाथ उठा दिए, ऐसे भी आदमी देश में, पत्नियों तक को मारा इन लोगों ने। ऐसे भी लोग हैं, लड़कियों को लाए और आग लगा दी मिट्टी तिल डाल के, ऐसे भी लोग हैं। विचारणीय विषय है कि हमारे अंदर बदले की भावना कितनी हो रही है, हम अपनों को ही नहीं छोड़ते। जबकि इसमें क्या लिखा है, सर्वदोष रहिता, और क्या लिखा, ते अपि, वे दोष राग आ दया, राग द्वेष आदि जो भी बताया, अतः तम सर्व सुखदम, इस कारण मोक्ष की प्राप्ति के लिए आप तो भगवान कैसे हैं, सर्वतम सर्व सुखदम, उन प्राणियों को सुख देने वाले हैं। युक्त्या सुविचारिया, युक्ति पूर्वक सुविचारी, आगम ज्ञान को जानने वाले हैं, आगम प्रमाण से जानकर उनको श्रेयी मोक्ष प्राप्ति के लिए संतः श्रेयंतु, सर्वजन आश्रय लेवे, अर्थात आश्रय लेने का कह रहे हैं भगवान महावीर का। अच्छे सभी पे महावीर जयंती भी आती है, बीच में एक व्याख्या और दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं, ये सुख के कारण है अनंत भगवान, इन्हें मत छोड़ो। एक छोटा सा दृष्टांत दे रहा है बीच में, फिर एक बहुत अच्छी महावीर जयंती की चर्चा बता रहा है। एक आदमी था, उसके मन में बहुत रहता था पैसा 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 पैसा। तो एक बाबा जी आए, तो उसने थोड़ी उनकी सेवा कर दी। तो बाबा जी ने, उसने कहा कि बाबा जी मुझे कोई आप वरदान दो। बाबा जी ने कहा अच्छा, पर ध्यान रखना, मैं वरदान तो दे दूंगा, मुझे वापस करने नहीं आना। बोले हाँ हाँ, बोले पक्का विश्वास करें तुम्हारे ऊपर, तुम वापस तो नहीं आओगे हमारे पास। बोले नहीं आएंगे बाबा जी। ठीक है, क्या चाहिए तुम्हें वरदान में? बोले मैं जो वस्तु छूं वो सोने की हो जाए। बाबा जी ने कहा तथास्तु, जाओ भैया। वो घर गया। अब वो इतना लोभी था, खाना पीना सब भूल गया। वो दिन सबसे पहले बोला देखो तो बाबा जी ने सही कहा कि नहीं, सोफा छू लिया, सोने का बन गया। घर में टीवी वीवी जो भी वस्तु उसने थी सब छू ली, सब सोने की बन गई। अब दोपहर हो गई। अब किसी ने कहा भैया पानी तो पी लो। तो उतने में उसकी बहन आ गई, बेटी आ गई, तो उनको आशीर्वाद दिया, वो भी सोने की हो गई। अब वो घबराया कि ये क्या हो गया। फिर बोले अच्छा नहाने चलो, जाओ, तुम दिन भर नहाया नहीं। बाथरूम में गया, पानी छू, तो पानी सोने का हो गया, नहा नहीं पाया। अब खाने की बात आई, तो जैसे खाने के लिए रोटी छुई, सोने की हो गई। तो किसी ने कहा एक काम करो, हम मुंह खोल ले, तुम ऊपर से कड़ी डाल दो। तो उनने मुंह खोला, ऊपर से कड़ी डाली, अब वो गले में फंस गई। अब बेचारे के प्राण निकले, भागा बाबा जी के पास। अरे बाबा जी बाबा जी। बोले क्या हो गया? बोले आपका वरदान वापस ले लो, हमें ऐसे वरदान नहीं चाहिए। तो कभी कभी क्या होता है, हम इतने लोभी हो जाते हैं, जिससे हमको पुण्य मिलना है हम उस चीज को छोड़ देते। जैसे देखना महावीर जयंती के जुलूस होते हैं, बहुत जगह होते हैं, लोगों को ध्वज पकड़ने में शर्म आती है। जैन धर्म का ध्वज, उसको छोड़ देते। चलो आज एक काम करो, कितने पुरुष ऐसा नियम ले रहे हैं आज, या कितनी महिलाएं नियम ले रही है, महावीर वार्ड की और जहाँ की भी है।
आज हम अपने पति को छोड़ के पड़ोसी को दे देंगे, ले लोगे ये नियम? या कितने पुरुष नियम ले लेंगे, आज हम अपनी पत्नी को छोड़ के पड़ोसी को दे देंगे। अरे अपनी चीज कौन छोड़ना चाहता? ऐसी एक जैन धर्म का ध्वज जिसके घर में हम जी रहे हैं, और क्या कहते, भैया तुम पकड़ लो, भैया तुम पकड़ लो। विचारणीय विषय है। अभी लगता है धर्म को अपना नहीं माना, इसलिए दूसरे को देने का मन करता है। विचारणीय विषय है। देखो सिंघई मंदिर के जितने भी लोग हैं, 200, 250, 100 जितने भी लोग हैं, अपना तो बिल्कुल नियम करके चलना यहां से, और लड़ो नहीं, ध्वज हम पकड़ेंगे, हमें दो। ध्वज कहाँ है? हम जैन हैं और ये ध्वज जो है जैन धर्म का ध्वज है। अरे तुम अंजलि लगा के धर्म की प्रभावना तो कर नहीं पा रहे। कोई कर पा रहा है क्या? कोई गृहस्थ निकल रहा है कि अंजलि लगा के, कोई जिसको जिन मुद्रा भगवान महावीर की प्रभावना, देखो महावीर की मुद्रा तो यही थी, अपन कर पा रहे क्या? नहीं कर पा रहे, तो चलो कोई बात नहीं, हम महावीर की मुद्रा को धारण करके प्रभावना नहीं कर पा रहे, तो हमें अवसर मिला है कि हमारे द्वारा 2 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर हम भगवान का, महावीर स्वामी का, जैन धर्म का ध्वज लेके धर्म की प्रभावना करेंगे। तड़पो तड़पो, दो नहीं, खिसकाओ नहीं, तड़पो। जैसे कभी कभी नहीं होता, ज्यादा साधु आते हैं, चौके लगते हैं, तो कुछ लोग प्रदान कर ले, बहन अब हमें नहीं पता, तुम ले जाओ, तुम ले जाओ, अपने घर ले जाओ, अपने घर ले जाओ। कभी त्यागी व्यक्ति होते हैं, अपने घर ले जाओ, अपने घर ले जाओ। तो इनने क्या किया? पुण्य को छोड़ दिया। 2 प्रकार के व्यक्ति, एक खींचेगा नहीं हम आए थे, और एक धक्का देगा, भागो यहाँ से। उसने अपने पुण्य को छोड़ दिया। जैसे कभी कभी नहीं होता, कमंडल उठाना है माना, तो कब ये गुरु महाराज हैं, कमंडल ले लो, तो माना उनसे कहा भैया कमंडल ले लो, अरे कमंडल ले आना, उसने ऑर्डर मार दिया। घरों में कभी रहता है कि जैसे बच्चे लोग नहीं होते, मम्मी ने कहा बेटा, बेटी से कहा बेटा पानी देना, तो बेटी ने भाई को ऑर्डर मार दिया, भैया तू दे दे। नहीं, जबकि बेटी से कहे पानी देना तो भैया को उठ जाना चाहिए, नहीं हम देंगे, ये हमारा सौभाग्य है। उसमें लिखा है पंचास्ती गायची में, तिसिदम्बा बुभुक्षिदम्बा, अर्थात जो प्यासा है, जो भूखा है, उसको पानी पिलाना, इससे पुण्य का आश्रय होता है। तो सीधी बात है, देखो जिसको मक्कारी समझते हो ना, मक्कारी, जिसको मक्कारी करने की आदत पड़ गई वो नहीं कर सकता। तड़पो, जैसे मानो यहाँ पे पानी कम हो गया है ना, पानी कम हो गया तो यहाँ से क्या हुआ, किसी ने कहा पानी लिया ना, उसने तीसरे को ऑर्डर मार दिया, भैया पानी लिया ना, जबकि उसे क्या करना था, अरे श्री जी के ऊपर वो जल धारा होनी है, हम लेके आएंगे, हम जाएंगे। तो ऐसा अपना खुला दिल रखो, खुला स्वभाव रखो। जब हम अपनी वस्तु किसी को दे नहीं सकते, तो ध्वज को अभी हमने अपना नहीं समझा, इसलिए दूसरे को देने का मन करता है। पर इस बार ऐसा नहीं करना, इस बार तो बिल्कुल प्रतिज्ञाबद्ध हो जाना। जो भी यहां से निकले वो ध्वज पकड़े, बोले ये हमारा ध्वज है, हम जैन हैं, जैन धर्म का ध्वज है, और जब तक जुलूस खत्म नहीं हो जाएगा नसिया जी तक, हम इसको छोड़ने वाले नहीं। कोई कितने ही मांगे, बोलना भैया काय को हमारे पेट पे लात मार रहे हो, हमारा पुण्य क्यों छीन रहे हो, ये हमारा पुण्य है, हम धर्म की प्रभावना हमें भी तो करने दो, हमारा भी तो कोई सौभाग्य है, ऐसा करना। और भी जैसे बोलते ना बहुत सारे लोग, अच्छा चलो एक नियम और ले दो, तो आप लोग चिंतन बनाते ना इसके ऊपर कि वास्तव में हम कितने विपरीतता में चले जा रहे हैं। एक नियम ले लो कि जितने, जब बेटा बेटी की शादी तो अभी होगी, बेटों की शादियां होंगी, जब बारात जाएगी तो रास्ते में स्टॉल लगाएंगे, अर्थात दही बड़ा का स्टॉल लगा लेंगे रास्ते में, चाट पकौड़ी का स्टॉल लगा लेंगे रास्ते में, पान का स्टॉल लगा लेंगे रास्ते में। देखो नियम क्या है, तुम लोग सब सारी चीजें भूल गए आदमी, और धर्म में इतना विपर्यास करता है, सारा इसको पूरा अपनी थाली में छेद करना है। सीधी बात मुझे समझ में नहीं आ रहा। नियम क्या है, जब शादी होती है, बारात निकलती है, तो क्या नियम है, बारात पहुंचने के बाद बारातियों का खाना होता है। ऐसी होता है क्या?
ऐसी ना, ऐसी होता है ना, हमने तो देखा है, हमारी शादी तो नहीं हुई, हमारी बारात तो नहीं निकली, पर हमने देखा है ऐसे ही होता है। कोई भी जिसकी बारात निकलती है, ये कहीं नहीं होता, रास्ते में मेनू लगे हैं। जब अपन भोगों की बारातों में जब नियम बनाते हैं, भोगों की बारातें रास्ते में खूब नाचते गाते हैं और जाने के बाद फिर खाना पीना होता है, और जब योग की बारातें निकलती है, महावीर जयंती के जुलूस निकलते हैं, अन्य जुलूस निकलते हैं, फिर बीच में स्टॉल की जरूरत है क्या है? विचारणीय विषय है। कभी मुझे लगता है महावीर जयंती के जुलूस खाने पीने के जुलूस हैं क्या ये? और सुनो तो एक बात और, ये धोती दुपट्टा वाले सुन रहे हैं ना, इनके चेहरे मुझे दिख नहीं रहे, सुनते जाना तुम लोग सब, कितना विपर्यास कर रहे हैं, कितना विपर्यास चल रहा है। महावीर स्वामी क्या कह गए थे? अभक्ष मत खाना पीना। क्या कह गए थे तुम लोगों से? अभक्ष मत खाना पीना, और तुम वो बिस्लरी की बोतलें पीते हो जुलूस में। ये महावीर स्वामी का अपमान है कि पीठ पीछे, और उन्हीं की जयंती के दिन, चलो अजित नाथ की जयंती के दिन करो तो समझ में आता है, उन्हीं की जयंती के दिन वो तो यही बात रही, किसी का बर्थडे है और उसको गिफ्ट देना है, सुबह उठ के एक चांटा मार दिया खींच के, बोले हैप्पी बर्थडे। ये देखो, ये सुन रहे हो ना, ये पूरे दमों में फैला देना, और दमों में नहीं और भी लोगों को फैला देना कि अपन लोग महावीर जयंती का कितना विपर्यास कर रहे हैं। वास्तविक स्वरूप छोड़कर अपन अपने खाने पीने में लग गए। सुनना, बिस्लरी का पानी पीते भाई साहब, फिर क्या वो पाउच का पानी पिएंगे, और पाउच का पानी पी के रोड पे फेंक दिया, ये क्या कहलाया? तुम्हारा झूठन। केला खाया रोड पे फेंक दिया, ये क्या कहलाया? तुम्हारा झूठन। अब तुम्हारे झूठन से श्री जी का रथ निकलेगा। विचारणीय विषय है। एक झूठन के ऊपर अपन स्वयं पैर नहीं रखते, और जो 3 लोग के नाथ हैं, श्री जी हैं, उनका झूठन के ऊपर से निकले जा रहे। बहुत से मजाक करते हैं लड़के, पानी फेंकेंगे, पानी पिएंगे और वो झूठन करके फेंकेंगे एक दूसरे के ऊपर, पाँव चढ़ाएंगे। तुम्हारा झूठन पूरा रोडों पे गिर रहा है और उसके ऊपर से श्री जी का रथ निकाले। विचारणीय विषय है। तभी तो समाजों में एकता नहीं आ रही, तभी समाजों में संगठन नहीं आ रहा, तभी विशुद्धियां नहीं बढ़ रही, क्योंकि हम धर्म क्षेत्रों में ये उल्टे सीधे काम करते हैं। सोचे, अरे अभी कटनी में थे हम, सरदारों के सिंधी समाज का जुलूस निकला था, कभी दमों में भी देखा होगा। इनकी लड़कियां, इनके समाज की महिलाएं, एक टैंकर चलता है, नीलेश भाई कार्यकर्ता सुन रहे ना बात को, एक टैंकर चलता है, पूरी टैंकर रोडों पे चलता, झाड़ुआ लगाती है। ग्रंथ साहिब का जो पालकी आती है, उसके ऊपर किसी प्रकार की रोडों पे अशुद्धि नहीं रहना चाहिए। वो तो बेचारे कचरा साफ करके अपने ग्रंथ साहिब को निकाल रहे हैं, कितना बड़ा बहुमान। और हमारे अंतरंग में हम कचरा फैलाकर अपने श्री जी को निकाल रहे हैं, कितना बड़ा अपमान। विचारणीय विषय है। एक ना एक को तो बोलना ही पड़ेगा। देखो, सब चुप हो जाएंगे तो ये प्रथाएं कभी समाप्त नहीं होगी। अच्छा देखना, वो एपी जूस बांटते हैं। क्या बांटते हो तुम लोग? एपी जूस। वो क्या है मालूम है? एपी जूस आधी शराब है। वो क्या पिला रहे हैं लोगों को? ये वो फ्रूटी बांटते, फ्रूटी। अब देखना, फ्रूटी कहां से बनी? वो जहां फैक्ट्री में बनी होगी, है ना, वहां बनी, फिर उसकी योनि बदल गई, वो ट्रक में आ गई, ट्रक में आई, गर्म उष्ण योनि उसकी हो गई, फिर योनि बदली, उसने फ्रिज में रख दिया, फिर इससे निकाला, फिर गर्म हो गई, इतनी बार योनि बन गई। अब वो क्या बता? मांस का पिंड। अब तुमने मांस खिला दिया महावीर जयंती के दिन। जो बांटते ना, उनसे बात कर रहा हूं मैं। ऐसा उनसे बोल के हाथ जोड़ना भैया, जो भी समिति कमेटी है, बांटने वालों के हाथ जोड़ना कि भैया तुम महावीर जयंती के दिन अभक्ष तो मत खिलाओ यार महावीर के अनुयायियों को, ये तो अच्छी बात नहीं है। ये बिस्लरी की बाटले तो मत पिलाओ, ये पाउच तो कम से कम मत पिलाओ। विचारणीय विषय है। अब देखो, अब धोती दुपट्टे में जुलूस निकलना है, और धोती दुपट्टे में तो मुझे लगता है कि कोई अभक्ष सेवन करेगा नहीं। हाँ, अब जैसे जिनको ये जो खिलाने पिलाने की रुचि है, उनसे मेरा कहना है
जुलूस कोई 10 किलोमीटर का तो है नहीं। कितनी देर लगती है यहाँ से नसिया जी जाने में? कितने घंटे लगते हैं? 1 घंटा लगते हैं ना। अंशुल भाई कितनी देर लगती है? 1.5 मान लें, 1.5 घंटा लगता है ना। जब साधु रोड पे 1.5 घंटे भूखा चल रहा है तो हमारी जनता नहीं चल सकती? महावीर स्वामी जब त्याग करके चले गए, उनकी जयंती मना रहे हैं, वे तो त्याग कर गए और हम उनके पीछे राग कर रहे हैं। मतलब 1.5 घंटा भी प्यास की वेदना को हम सहन नहीं कर सकते। ये होती है महावीर जयंती की। जिसने देखे, इसमें भी क्या बात लिखी है कि ये जो जैसा चाहता है उसको उसके पीछे अनुसरण करना पड़ेगा। महावीर स्वामी ने त्याग किया, सिद्ध बन गए। आपको भी यदि चाहिए महावीर स्वामी बनना है, त्याग करके आगे बढ़ो। तो देखिए, जो भी समझदार लोग हैं, उन समझदार लोगों को ये चर्चाएं, देखो बाकी जो होना है वो तो होना ही है, पर अपन सब मिलके इन चिंतन को बढ़ाएं। कम से कम झूठन के ऊपर से श्री जी का रक्त तो मत निकालो, बहुत गलत बात है। और जिनको स्टॉल लगाना है, जो लोग ज़्यादा धनवान हैं, जो ज़्यादा पैसा खर्चा करना चाहते शांति इसके महावीर स्वामी के दिन, इनको पूछना कि तुम्हारी शादी हुई थी? अरे तुम्हारी शादी हुई थी तो बारात जाने के बाद खाना पीना हुआ था। तो एक काम करो, पहले जुलूस पूरा नसिया जी तक पहुंचा दो, और जिन जिनको जो भी बांटना है, सेवफल बांटना है, जो भी, पर अभक्ष पदार्थ बिल्कुल ना बटे। अभक्ष पदार्थ का बिल्कुल त्याग कराओ। ये गोलियां, ये बिस्कुट और ये पता नहीं पार्ले जी के पैकेट बांट रहे साहब, सोचो। अरे अपने घर में बना लो, 2-2 बिस्कुट बना लो घर में। घर का शुद्ध आटा, आटे की गोली बांट देना, वो ज़्यादा सही है। पर पार्ले जी बिस्किट मत बांटना। इनको बोलो कि आपको यदि भक्ष्य पदार्थ देना भी है, सेवफल देना है, केला देना है, तो एक काम करो, सारे स्टॉल तुम सब नसिया जी पहुंचो। सारे स्टॉल नसिया जी पहुंचो, जहां कार्यक्रम होगा वहां लाइन से तुम लोग खड़े हो जाओ। लाइन से खड़े हो जाओ तुम सबके सब, जिसको जो भी लेना वो वहां पे ग्रहण कर लेगा। रास्ते में झूठन मत फैलाओ। 1 घंटे अपन सहन नहीं कर सकते। चलो उनको छोड़ो, जो लोग नहीं आए उनको छोड़ो। मैं तुम लोग से ही पूछ रहा हूं, कितने लोग ऐसे जो प्रतिज्ञा कर सकते हैं कि नसिया जी मंदिर से जुलूस निकलेगा, हाथ में धर्म ध्वजा होगी, मतलब इधर सिंघई मंदिर जी से, और नसिया जी पहुंचने के पहले हम कुछ भी ग्रहण नहीं करेंगे। जब एक सम्मेद शिखर जी होता है, ठीक है कोई बात नीचे कर लीजिए, जब सम्मेद शिखर जी जाते हैं, व्यक्ति प्रतिज्ञा करता है, क्या बोलता है? जब तक चोपड़ा कुंड नहीं आएगा कुछ नहीं लेंगे, जब तक पार्श्वनाथ जी का दर्शन नहीं कर लेंगे कुछ नहीं लेंगे, जब तक नीचे नहीं उतर जाएंगे कुछ नहीं लेंगे। जब हम सम्मेद शिखर जी में, जो अपना घर तो है नहीं, झारखंड है, दूसरा प्रदेश है, जब अपन दूसरे प्रदेश में ऐसे नियम ले सकते हैं, तो मतलब अपने घर में क्यों गंदगी फैलाना है? मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है आप लोगों को? चर्चा समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो अपन ये देखें, ये सब चीजें छोड़ देना, हमारे बाप दादाओं की परंपरा है। उन बाप दादाओं से हमको कोई मतलब नहीं जो शराबी थे। बात समझ आ रही है ना? माना किसी के पिताजी शराबी थे, कौन हंस रहा है? समन भैया? किसी के पिताजी शराबी थे और अब फिर तुम भी पीने लगो शराब, क्योंकि तुम्हारे पिताजी शराबी थे ना, परंपरा चलाओ? नहीं, गलत कार्यों की परंपराएं नहीं चलती। एक भी समझदार हो गया तो वो अनेकों को समझदारी दे सकता है, और एक भी नासमझ हो गया वो अनेक समझदारों को नासमझ कर देगा। ये देखो, हमने एक सूत्र लिखा है, ना समझ को ना समझाओ, ना समझ को ना समझाओ। तो देखो तुम लोग मुझे समझदार लग रहे हो, इसलिए मैं इतना उपास के बाद मुझे बोलने में आ रहा है, क्योंकि सब समझदार मुझे लग रहा है। यदि ना समझ लगते तो इतनी बातें यहाँ पे बोली नहीं जाती। इसलिए कि 2 बातों का विशेष रूप से महावीर जयंती आ रही है और अपन सब महावीर के अनुयायी हैं। बिल्कुल इस बार तो ये निषेध रखना ही पड़ेगा कि झूठन के ऊपर से महावीर स्वामी का जुलूस नहीं निकलेगा। ये पाउच और ये सब दुनिया चीजें बंद करो, अपन सीखें। और दूसरा, जैन धर्म का ध्वज धोती दुपट्टा पहन के जब तक धोती नहीं उतरेगी तब तक वो ध्वज भी नहीं उतरेगा। हमारे हाथ में वो ध्वज रहेगा,
और महावीर जयंती एक विशाल रूप से और एक अद्भुत जो विकृतियाँ जैसा जैसा चलता आया वो सब हटा के हम बिल्कुल इस बार का जो महोत्सव 3 अप्रैल महावीर जयंती का होगा, अद्भुत मने। बात दमों में ही नहीं, अन्य रिश्तेदारों में भी ये बातें फैलाओ, अन्य लोगों को भी ये बातें समझाएं कि अपन लोग रोडों को गंदा नहीं करें। और सुनो, कितना बुरा लगता है अजैन लोग थू थू करते हैं कि बताओ ये पूरी रोड पे कचरा फैला गए। क्योंकि इतना विवेक लोगों को होता नहीं है कि हालांकि बांटने वाले ने बाजू में डब्बा भी रखा है कि तुम वहां फेंक दो, पर नहीं, अपनी तो आदत ही नहीं है ना, फेंकते जा रहे, पीते जा रहे, फेंकते जा रहे। क्योंकि देखो जुलूस चलता रहता है, अब कोई व्यक्ति वहां खड़ा होता नहीं है, कुछ लोग खड़े होते हैं, कुछ लोग उस सामान को लेकर, जैसे रसना मिला उसको लेके चले जा रहे हैं जुलूस में, आधा पिया फिर आधा पिया। अब वो गिलास रखने तो जाएगा नहीं वापस, तो क्या करेगा उस गिलास का, फेंक दिया। तो दूसरे लोग देखते बताओ, इतनी अच्छी समाज है, इतना बढ़िया इन लोगों में सब कुछ है, पर एक कचरा फैलाना अच्छा जानते हैं। एक आ गए थे भाई साहब वहाँ पे नगर पालिका के, पन्ना जिला में था एक गांव, वहाँ पे वो बोल ही गए थे वो, महाराज जी सबसे ज़्यादा गंदगी जैनी लोग फैलाते हैं, महाराज जी आप इनको प्रवचन दो कि हम गाड़ी भेज रहे हैं, 1 बार 2 बार गाड़ी में कचरा डाल दो, रोडों पे मत फेंको। तो श्रावकों, हम जैन हैं और जैन धर्म हमारा है, जितना हो हम स्वयं प्रतिज्ञाबद्ध हो जाएं कि इस बार महावीर जयंती बिल्कुल जैसे महावीर स्वामी थे, जैसा त्याग का मार्ग उन्होंने हमको बताया था, हम विपरीतता में चले गए, उनके कहे अनुसार हम उसका अनुसरण करके धर्म की महती प्रभावना कर सकें, ताकि प्रभावना अंग और मार्ग प्रभावना 16 कारण भावना तीर्थंकर प्रकृति के बंध का कारण, आश्रव का कारण। तो सभी लोग इन बातों का विशेष ध्यान रखें और अन्य लोगों को भी बता दें, जिससे धर्म की भी रक्षा हो और जीव की भी रक्षा हो सके। रक्षा करो जीव की रक्षा करो, जीव की रक्षा करो, रक्षा करो जीव की रक्षा करो। यदि नहीं की रक्षा जीव की तो चलती रहेगी दुकान। कर्म अजीब की। भगवान श्री आदिनाथ स्वामी की